हे मालिक, प्रिय साधक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर सही मायने देखें तो हमारे जीवन के कुछ पड़ाव हैं। अगर हम अपना रहन सहन और अपना बर्ताव उसी के हिसाब से करें तो हमारा शरीर स्वस्थ और जीवन सुखमय हो सकता है। तो पहला जो पड़ाव हमारे जीवन का आता है वो बहुत ही 7 साल की उम्र तक का पड़ाव है, जिसमें हमारा कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। जो भी करना होता है माँ बाप को ही करना होता है, तो उसकी तो हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जो पड़ाव है वो 7 से 14 साल की एज का है, जिसमें आप टीन एज में जाते हैं, यानी कि एक आप नव युवक की तरफ बढ़ रहे हैं। उस एज में जो है आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और फिजिकल चेंजेस भी। आपकी बॉडी जो है अगर 7 साल से 14 साल के एज में देखें तो यूं समझ लीजिए कई इंच आपकी बॉडी बढ़ जाती है। इंच में नहीं, फुट में बढ़ती है। तो उस समय भी आपके अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। उसी प्रकार से जब 14 साल से लेकर 30 साल की जो एज है उसमें बहुत बड़ा एक ह्यूज चेंज नजर आता है, और 30 साल से लेकर 50 साल की एज में अगला जो है पड़ाव शुरू हो जाता है। ज्यादातर पहले ये होता था कि 50 साल के एज में हम ये बोलते थे कि एक ओल्ड एज शुरू हो गई है, और अगर टेक्निकली गवर्नमेंट के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, काम के हिसाब से देखें तो 60 साल की ऑफिशियली जो है ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि ज्यादातर जो लोग ओल्ड एज में यानी कि 60 प्लस जो लोग हैं वो अपने शरीर को ट्रीट जो है ना ठीक से नहीं करते हैं। वो अभी भी अपने आप को बहुत जवान समझते हैं। अच्छी बात है, दिमाग से अपने आप को जवान समझना बहुत अच्छी बात है, और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अभी वैसा ही हूं जो 30 में था, मैं 40 में था। और यही वहम उनका बीमारियों का कारण बनता है। जब एक एज का अलग अलग जब पड़ाव शुरू होते हैं तो आपके शरीर के अंदर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस क्रिएट होते ही होते हैं। वो बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक होते रहते हैं चेंजेस, और हम जब उन चेंजेस को इग्नोर करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। जैसे इमोशनल इम्बैलेंस होना, अनस्टेबल होना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो 70s की एज में हैं, अनस्टेबल, मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। वो कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, उनको ये समझ ही नहीं आता क्या करना है, या बहुत जल्दी नाराज होने लग जाएंगे। उनका धीरे धीरे क्या है, एक बच्चे की तरह बिहेवियर शुरू हो जाता है। उनसे एक मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी को, लेकिन ज्यादातर समय देखा है कि वो मैच्योरिटी ना दिखाकर वो एक ऐसा बचपना दिखाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं कंपीट करने की कोशिश करते हैं उन युवाओं के साथ, उन जवानों के साथ जिनका खून नया है, जिनकी मशीन नहीं है। मैं इसमें आपको वही बात कहूंगा, जैसे आप एक गाड़ी लेते हैं, एक नई गाड़ी होती है जिसमें टेक्नोलॉजी, जिसमें फीचर्स, सब कुछ नया है, जिसका सिस्टम पूरी तरह से 50 साल पुराना नहीं,
नया सिस्टम 14-15 साल 5 साल पुराना सिस्टम है, जो अभी अभी नया सिस्टम बना है, और यहां तो टेक्नोलॉजी हर साल चेंज हो रही है। अब अगर मान लो आज BMW मर्सिडीज जो आज आ रही है और जो 20 साल पहले आती थी या 30 साल पहले आती थी, आप इन दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन एक होता है विंटेज जो कार्स हैं, जो पुरानी कार हैं, जिनको मेंटेन किया जाता है, वो भी आज की कार के साथ कंपीट तो नहीं कर सकती, पर उनको मेंटेन किया जा सकता है। पुरानी कार को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यूं कहें कि मैं कंपीट करूंगा उसके साथ, ये बहुत ही एक बचकाना बात होगी। आपको यह समझना होगा, आप मन से, दिल से, हो सकता है ओल्ड एज में नहीं है, लेकिन आपका शरीर की जो मशीन है वो ओल्ड एज में है। वो सालों से काम कर रही है, 60 साल से 70 साल से काम कर रही है। अब वो मशीन धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। इसकी वजह से आप अगर अपने शरीर के साथ तालमेल नहीं बनाएंगे, अपने मन का और अपने दिल का, तो आपको बहुत सारी बीमारियां जो है लग जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, और आप मेंटली इम्बैलेंस, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएंगे। और यह चीज मैं आज ओल्ड एज के लोगों में बहुत बहुत ज्यादा देख रहा हूं। जिस तरह के मेरे पास केसेस आते हैं उनमें मैं यह चीज देख पा रहा हूं। आपको इस इम्बैलेंस को बैलेंस में क्रिएट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपके दिल को क्या अच्छा लगता है, आपके मन को क्या भाता है, सिर्फ इस चक्कर में मत पड़ जाना। आपके लिए क्या जरूरी है, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम, फिजिकल बीमारियां ओल्ड एज में बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि मशीन पुरानी हो चुकी है और हमारा स्वभाव वैसा ही है जैसा जवानों का था, जैसा हमारा जवानी में था। दूसरा, हम एडामेंट, बहुत जिद्दी बहुत हो जाते हैं। जैसे बचपन में बच्चा भी बहुत जिद्दी होता है, उसी तरह से हम जिद्दी बहुत हो जाते हैं, जिस जिद्दीपन की वजह से हमारे को मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा, हमारे अंदर एडिक्टिव बहुत है। हमारे अंदर कुछ आदतें, कुछ हमें अच्छा लगने लग गया, हमारी वो आदत है, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बस कुछ हिल जाएगा, कुछ टूट जाएगा, बस इसको बना रहने दो ऐसे के ऐसे, यानी कि कुछ नया चेंज करने के लिए हम तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको चेंज करने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है। आपके 70 साल पहले और आज की दुनिया में बहुत बदलाव आ चुका है। दूसरी बात, जो आज के दिन आपको अपने खाने पीने के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो खाना पीना है, खाना जो पीना है आपका, वो आप वैसा ही कर रहे हैं जो जवानी। मैं हैरान होता हूं, कई लोग 17 साल की उम्र में बोलते हैं मैं 4 रोटी खा लेता हूं एक बार में, 3 रोटी 5 रोटी खा लेता हूं, मैं ये भी खा लेता हूं, मैं वो भी खा लेता हूं। नहीं, अब जरूरत है बहुत सारी चीजों को छोड़ने की। आफ्टर 60, देखो आपने पूरी जिंदगी खूब स्वाद लिया है, लेकिन अब पिज्जा बर्गर का, अब जो है ना रसमलाई का स्वाद थोड़ा सा कम कर दे। एक आध बार कर लिया तो ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आखिरी श्वास तक आपको किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, आपको शारीरिक रूप से किसी की हेल्प नहीं जरूरत पड़े, तो आपको अपनी डाइट के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। और मेरा जो इंफॉर्मेशन ये कहती है, जब मैं लोगों से मिलता हूं, कि आज भी एक 60-70 साल का आदमी जो है इतनी मिठाइयां खाता है, इतना फास्ट और फ्राइड। देखना आपने कहीं भी आप किसी पार्टी में जाना, वो एंजॉय कर रहा होता है सारा खाना। नहीं कर सकते आप सारा खाना अब एंजॉय। जब मैं बोलता हूं
कि आपको जो खाना है खाइए, एक कॉर्नर से लगिए लास्ट कॉर्नर तक, जो खाना है खाइए, लेकिन इफ यू आर 60+ आप सब कुछ नहीं खा सकते। आपको ये देखना होगा कि आपके शरीर के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। आपको रिसर्च करनी होगी अपने शरीर के ऊपर कि क्या आपको करना, क्या नहीं करना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा और वो ठीक नहीं हो पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बात करूं, मोस्टली ओल्ड एज में मोस्टली मीठा, चीनी, शुगर, प्रोसेस्ड जो चीनी होती है बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। यानी कि मिठाई आपके लिए नहीं है, साल 6 महीने में एक आध बार एक आधा पीस ले लिया तो ले लिया, लेकिन मिठाई आपके लिए नहीं है, आपको बंद करनी होगी। शुगर आपके लिए नहीं है, ओवर सोल्ट आपके लिए नहीं है, नहीं तो आपको बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और बहुत सारी। क्योंकि आपको बीमारी लगना अब बहुत आसान है, क्योंकि आपकी बॉडी का इंटरनल जो सिस्टम है, वो जो डिटॉक्सिफाई करने का सिस्टम है, वो अब उतना स्ट्रोंग नहीं है जितना पहले था। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, इस बात को समझो आप कि अब आपको स्लो डाउन होने की जरूरत है। ये जीभ का जो स्वाद है इसको थोड़ा सा कम कर दें आप। अब उस जवान की तरह से जो है ना बिहेव ना करें। तो पहली बात, शुगर बिल्कुल बंद। थोड़ा लेना है तो खांड ले लिया, शक्कर ले लिया, वो भी कम मात्रा में। नेचुरल डाइट पर जितना आप आ जाएंगे, जैसे सैलेड है, कच्ची सब्जियां हैं, उबली हुई सब्जियां हैं, या आपके फ्रूट्स हैं, जूस हैं, कोकोनट वाटर है, नट्स हैं, इनको जो है ना ज्यादा इनके ऊपर डिपेंड रहें बजाय कि आप शुगर के ऊपर। दूसरा, रोटी चावल दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक बार। अगर आप अपने शरीर को हेल्दी चाहते हैं तो 60 के बाद सोचना भी मत। अगर आपने एक बार 2 ब्रेड खा लिए तो अब मत सोचना कि रोटी खाएं। एक बार पोहा खा लिया तो रोटी खाने के बारे में। अनाज जो है, चाहे पोहा हो, चाहे इडली हो, चाहे वो कुछ और हो, 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं, एक बार खाना है। अगर आपने ये अपना लिया, आपने देखना कितना अद्भुत चेंज आएगा। और अगर आप आफ्टर द एज ऑफ 60 और 70, अगर कई लोग 60 में नहीं करना चाहते तो 60 में थोड़ा कम कर दें, 70 में बंद कर दें। आप अपने आप को देखिए, 90% लोगों को आफ्टर द एज ऑफ 60-70 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं। मैं मिल्क का, दूध का बहुत बड़ा पक्षधर हूं। दूध पीना चाहिए, बच्चों को 2-3 लीटर दूध पीना चाहिए डेली। छोटे बच्चे को, एक 10 साल, 11, 12, 13, 14 साल का ग्रोइंग बच्चा है, पीना चाहिए दूध खूब। जवानी में दूध पीना चाहिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो है ना कम करते जाना चाहिए। 30 साल की एज के बाद थोड़ा थोड़ा कम करते करते 60-70 साल की एज में आपको दूध जो है वो ऑलमोस्ट बंद कर देना चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉन वेज बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कोई मतलब यूज नहीं है आपके लिए। इस यहां तक कि अंडों का भी कोई बड़ा यूज नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको अब बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन की डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी शरीर की बनावट ये नहीं है कि आप हाई प्रोटीन डाइट को डाइजेस्ट कर सकें। तो अब आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से कुछ चीजें अपने जीवन से निकालनी होंगी। फास्ट फूड, फ्राइड फूड, पिज्जा, बर्गर, ये जो निकाल दें अपने जीवन से। फिर चाउमीन वगैरह ये सब निकाल दें। दूसरा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, जो आपका नॉन वेज है, चिकन है, ये सब निकाल दे। नहीं ले सकते, नहीं तो इतनी बीमारियां, कैंसर से लेकर पता नहीं कितनी, डायबिटीज, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, कितनी बीमारियां आपको पैदा होंगी। ये आपके लिए एक आई ओपनिंग सेशन है आज। अगर आपने ये नहीं किया
तो आप देखना बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। अनाज भी आपके लिए नॉन वेज के बराबर है। अगर आप 3-3 टाइम अनाज खा रहे हैं तो आपको अनाज अब सिर्फ और सिर्फ मिनिमम बस एक ही बार खाना चाहिए, आइडियली एक बार खाना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं रुका जाता तो 2 बार खा लें, लेकिन उस 2 बार में एक बार मतलब बहुत हल्का जो है ना होना चाहिए। रोटी सोच भी नहीं सकते आप 3 रोटी, मैं तो हैरान होता हूं, और वो भी हल्की हल्की रोटी की बात कर रहा हूं मैं, 1 या 2 रोटी बस, 2 से ज्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि अब आपका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए तो अपना जो है जो टोटल जो शुगर इनटेक है, चाहे वो रिफाइंड शुगर के रूप में हो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, उसको आपको कम करना ही होगा। और प्रोटीन जो इनटेक है वो बहुत कम, अगर दूध लेना है तो आधा दूध आधा पानी ले, मान लो 1 गिलास रोज ले लिया या 2 गिलास ले लिया, आधा दूध आधा पानी, ठीक है, वो फिर भी चल जाएगा। लेकिन देखें कहीं आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये प्रॉब्लम्स तो ज्यादा नहीं हो रही हैं। अगर हो रही है तो पूरी तरह से इन चीजों को आपको लेने की जरूरत है। फाइबर्स, आपको सैलेड, सब्जियां, फ्रूट, जूस, वेजिटेबल जूस, एक सारी जो है ना वेजिटेबल का एक अच्छा सा जो है ना जूस बना के लें, आपके लिए है। स्मूदी बना के लें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप नट्स लें, आप जो है ना अलग अलग तरीके का दूध बना के, कोकोनट मिल्क है, तिल का मिल्क है, और जो है ना मूंगफली का मिल्क है, ये चीजें आप बना के ले सकते हैं। तो इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा और आपका बुढ़ापा जो है गोल्डन एज में कन्वर्ट हो जाएगा। गोल्डन एज का मतलब जो समझते हैं, मैं भाइयों हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गोल्डन एज का मतलब जो है ना डांस करना नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सारे ओल्ड एज के लोग, मैं पार्टियों में जा रहे हैं, मैं इंजॉय कर रहा हूं। अरे गोल्डन एज का मतलब कूड़ा अंदर डालना नहीं है। सबको पता है पिज्जा, बर्गर, समोसा ये सब कूड़ा तो है ही, हमने अपने आप को डस्टबिन बनाया हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं जवानी में खा लिया ठीक है, लेकिन अब जो है ना इस कूड़े को अपने अंदर डालोगे तो वो जो मशीन जो है ना जो कूड़ा उठा के ले जाती है वो इतनी कारगर नहीं है। अब वो ये अंदर इकट्ठा ही होना है। तो अब ये जो पार्टियां हैं थोड़ा सा कम कर दें। और आखिरी जो बात मैं कहूंगा, अगर आप सही मायने में गोल्डन एज बनाना चाहते हैं, अपनी ओल्ड एज को गोल्डन एज बनाना चाहते हैं, तो आप बस एक ही काम करें, कोई ना कोई कम से कम मिनिमम 6 से 8 घंटे का कोई ना कोई काम जरूर करें। ऐसा काम जो सोचने का, बोलने का, हाथ पैर से करने का काम होना चाहिए। और वो काम बेटर है कि सेवा का काम हो। वो आप जो है ना किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी जो है ऐसी संस्था में जाकर, किसी एनजीओ में जाकर सेवा दे सकते हैं, कहीं भी, मतलब ऐसा काम जहां लोगों के जीवन में थोड़ा सा बदलाव आए और उससे आपको संतुष्टि मिले। मैं देखता हूं कि ओल्ड एज में ज्यादातर लोग जो ना सोशलाइज करने में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। ओवर सोशलाइजेशन, लोगों से मिलेंगे, पार्टियां करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, इनमें ज्यादा लगे रहते हैं, ठीक है। कुछ कोई बोल देता है डिप्रेस हो जाते हैं, कोई तारीफ कर देता है फूल के कुप्पा हो जाते हैं। अब आपका ये समय नहीं है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से कुछ ऐसा करने का है जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। आपने अपना एक सिमिलर कम्युनिटी, जैसे सारे बूढ़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सिमिलर कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, एक दूसरे को खिलाते पिलाते हैं, एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, हंसते हैं। सारे दिन शरीर के लगे रहेंगे, सारे दिन जो है ना इन्हीं चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक ना एक दिन डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे ये लोग। अरे कोई काम देखिए, काम जिसमें आप सेवा कर सकें। और सेवा अपनी ही कम्युनिटी और अपने ही लोगों को ज्ञान देना कोई सेवा नहीं है। सेवा का मतलब है उन असमर्थ लोगों के लिए कुछ करना, जो अपने जीवन में जिनको जरूरत है उनके लिए जाके कुछ करना, उसको सेवा बोलते हैं। लेकिन ये जो पार्कों में इकट्ठे होना या ये कम्युनिटी क्रिएट कर लेना, सोशलाइज करना, अरे पहले भी तो हम यही कर रहे थे ना, सोशलाइज करना।
लेकिन पहले क्या था, हम साथ में काम कर रहे थे, इसलिए हमें बीमारियां नहीं लगती थी, मेंटली ठीक रहते थे। अब हमने काम करना बंद कर दिया, 24 घंटे शरीर के लगे रहते हैं। अब शरीर के ये कर लो, अब वो कर लो, अब वहां चले जाओ, वो चले जाओ। नहीं, शरीर के लिए आपको थोड़ा सा पहले भी करना, उतना ही करना था, आज भी उतना ही करना है। खाने पीने का ध्यान रखना है। बाकी जो है ना, 6 से 8 घंटे कोई ऐसा काम करना है जहां पर प्योरली सेवा हो, जहां पर आपको तारीफ ना मिले। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो जहर है ना, जो स्लो पॉइजन है, जो आपको मारेगा ही मारेगा, बीमारियों से ग्रस्त करके, इमोशनली इंबैलेंस करके, वो है तारीफ। जब आपको तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए, यूं समझ लीजिए आप उसी दिन खत्म होने शुरू हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संभाव में रहो, हर पल संभाव में रहो। इसका मतलब क्या हुआ? हर पल संभाव में रहना बहुत जरूरी है। यानी कि ना तो तारीफ से फूल कर कुप्पा होना, और ना ही किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने ब्लेम कर दिया, किसी ने कंप्लेंट कर दी तो एकदम जो है इमोशनली डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसा काम करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग मैं देखता हूं ओल्ड एज में आस्था, संस्कार, भक्ति, इन्हीं के चैनल देखने शुरू कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा टाइम ऐसी चीजों में, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, इन चीजों में गुजारेंगे। नहीं, 6 से 8 घंटे हाथ पैर से, जबान से, आंखों से काम करें और अपने आप के अंदर सब कुछ पालें, लेकिन बहम ना पालें। जब आप अपनी कम्युनिटी, अपना एक ग्रुप क्रिएट करके उसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो सेवा नहीं है। आप समर्थ लोगों को खाना बना के खिला रहे हैं आपस में, वो सेवा नहीं है। सेवा वहां होती है जहां असमर्थ लोग रहते हैं। जहां से मान लो झुग्गी झोपड़ी में लोग, आप जा रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन की बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। आप 1 बच्चे, 2 बच्चे, 5 बच्चों को ग्रुप बना बना के पढ़ा रहे हैं, ये है सेवा। इसको बोलते हैं सेवा। या आप कोई और ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ भी, जिसमें जो है आपका डायरेक्टली सेवा हो रही है, वो जो है जब आप करेंगे तो आपका लाइफ, मैं कहता हूं, आपका बुढ़ापा, ओल्ड एज क्या बनेगी? गोल्डन एज बनेगी। गोल्डन एज बनेगी। नहीं तो भाई भगवान ही रखवाला है। अगर आपको यह अच्छा लगा तो मैं आपसे विनती करूंगा, उन सब लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिनको जरूरत है, जो अपनी ओल्ड एज को गोल्डन एज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक एक तक आप इस वीडियो को जो है ना शेयर करें। और अगर अभी तक आपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल को हिट कर दें, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए आपको तुरंत उसका पता चल जाए। अगर आपको किसी भी तरह की मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपकी सेवा में हर पल तत्पर हूं। 8010408408 नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आप अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। हे मालिक।